तो शुरुआत करते हैं मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी एंड फरवरी 2021 अटैम्प्ट। ये वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स जो भी देने वाले हैं, ग्रुप 1 का एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं उनके लिए रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड ग्रुप वाले जो है ये मेजॉरिटी वाले स्टूडेंट्स रहेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं बट सेकेंड ग्रुप उन्होंने ऑप्ट आउट किया था। एंड देन थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स। हालांकि लगता है कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि काफ़ी कम रहे जो बोथ ग्रुप अटैम्प्ट कर रहे हो, बट मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि ये कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बने और इससे सबका फ़ायदा हो। सो शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के पास उनका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपने स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रहेगी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए कि आपके पास में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने बचे हुए हैं। इससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको कितने पेस से आगे बढ़ना है और किस स्पीड से आगे बढ़ना है ताकि आपके टारगेट्स पूरे कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। सो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने बचे हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ लेफ्ट, अगर हम आज से भी शुरू करते हैं, आज है 9 दिसंबर टू 28 जनवरी, तो रफली हमारे पास में एक 42 डेज का टाइम लिमिट है जिसमें हमें सारा का सारा पोर्शन रिवाइज करना है। तो ये 42 डेज़ जो है, ये 42 डेज़ को हम कैसे डिवाइड करेंगे। ये 42 डेज़ दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, एक होगा जनवरी और दूसरा रहेगा दिसंबर 20, जनवरी 21 और दिसंबर 20। ये चलेगा 31 दिसंबर तक और ये चलेगा हमारा 28 जैन तक। तो 31 दिसंबर तक हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए और 31 दिसंबर होने के बाद जब हम जनवरी में एंटर करेंगे तो हमारा प्लान कैसा रहना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दिसंबर का प्लान। तो उसमें हम डेज़ को ऐसे डिवाइड करेंगे कि हम 5 डेज़ अलॉट करेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर 5 डेज़ हम अलॉट करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए तो हमारे पास में 20 डेज़ का टाइम रहता है फॉर रिवाइजिंग द एंटायर थिंग। अब मैंने 5 डेज़ क्यों पकड़ा है? 5 डेज़ का रीज़न ये है कि आपने अगर ऑप्ट आउट किया है तो आपने ऑलरेडी नवंबर के टाइम पे काफ़ी पढ़ाई कर चुके होंगे, कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आपने ऑप्ट आउट कर लिया था। तो अभी आपके पास में एक और चांस है क्लियर करने के लिए। तो 5 डेज़ आर मोर देन सफिशिएंट कि आप फर्स्ट रिवीजन करो और उसमें जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं, जो भी चैप्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, उन्हें हम वापस से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 20 डेज़ का हमारा जो टाइम लिमिट हो गया, यह रहेगा हमारा फर्स्ट रिवीजन जो हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे और दिसंबर एंड तक हमारा फर्स्ट रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाए। तो अभी जो 5 डेज़ का हमारा जो गैप होता है, 5 डेज़ का ब्रेकअप हमने कैसा करना चाहिए। तो 5 डेज़ का ब्रेकअप ऐसा रहेगा कि हम पहले 2 डेज़ हम 40% सिलेबस को ख़त्म करेंगे। देन फिर 1 डे हम 80% सिलेबस को ख़त्म करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि एक बार 40% सिलेबस ख़त्म 2 दिन में कर रहे हैं और एक दिन में 80% कैसे होगा। तो इसका लॉजिक ये है कि 40% सिलेबस में वो चैप्टर्स रहेंगे जो हाई वेटेज वाले होते हैं, हाई मार्किंग वाले चैप्टर जिनका वेटेज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होता है। 80% सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि हमें एक दिन में पूरा एंटायर 80% सिलेबस रिवाइज करना है। 80% का मतलब ये है, इसका मैं यहाँ पे एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देता हूँ, द नेक्स्ट 40%। तो 1 डे या 1.5 डेज़ भी अगर हम पकड़ते हैं तो 80% सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाना चाहिए इन होल 3 डेज़।
मतलब एक दिन में हम नेक्स्ट 40% करेंगे। देन उसके बाद में वन डे व्हाट विल डू इज, हम जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है मतलब 100% सिलेबस, तो इसमें रिमेनिंग 20% ऑफ द सिलेबस ये कंप्लीट करेंगे। बट आप अगर कैलकुलेशन लगाते हो तो हमारे पास में एक दिन अभी भी बचा हुआ है। अब वो एक दिन का जो प्लान रहेगा, वो जो हमारे पास में वन डे बचा है, वो वन डे में हम क्या करेंगे, वो वन डे में हम RTPs और MTPs ये रिवाइज़ करेंगे। एक दिन में RTP करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ अभी रिवाइज़ करना है। RTPs के लिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अगर सपोज़ आप RTP पूरा एक साथ में लेते हो तो आपको RTP काफ़ी बड़ी लगेगी। तो इसके लिए आप ऐसा भी एक अल्टरनेटिव प्लान ले सकते हो कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ लो। जैसे 40% सिलेबस हम देखते हैं, 40% सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स कवर होंगे उतने चैप्टर्स का RTP आप तब की तभी फिनिश कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी RTP जो रहेगी वो कब ख़त्म हो जाएगी ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट, हम किस माइंडसेट से पढ़ रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये ट्राई करते हो तो आपका RTP कब ख़त्म होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके लिए RTP कभी बर्डन लगेगा भी नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये ट्राई किया है और मुझे रिव्यूज़ दिए हैं उन्होंने कि ये वाली स्ट्रेटेजी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है, स्पेशली फॉर स्टडिंग RTP। तो ये था हमारा प्लान कि हम 5 डेज़ में कैसा कैसा सिलेबस ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट डाउट जो स्टूडेंट्स का आएगा कि ये जो 40% सिलेबस है इसमें कौन से चैप्टर्स कवर होंगे। तो मैंने एक PDF अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आप देख सकते हो कि 40% सिलेबस में एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स है जो आपने करने चाहिए, देन नेक्स्ट 40% कौन से होंगे और जो रिमेनिंग 20% है वो कौन से रहेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच है, वहाँ पर आप देख सकते हो इंटर फाइनल के लिए, फाउंडेशन के लिए ये कौन से चैप्टर्स हमने करने चाहिए। फिर उसके बाद अभी ये हो गया हमारा 5 डेज़, हर एक सब्जेक्ट को हमने 5 डेज दे दिए। अब हम पहुंच गए 31 दिसंबर पे जहां हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो रहेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी मंथ। जनवरी मंथ में हमारा रिवीजन पैटर्न कैसा रहना चाहिए, जनवरी पैटर्न को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। वो रहेगा, एक रहेगा हमारा 2 डेज पर सब्जेक्ट और जो दूसरा पैटर्न रहेगा वो रहेगा ICAI पैटर्न। ICAI पैटर्न पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 2 डेज़ पर सब्जेक्ट का कैसे हिसाब हम लगाएंगे। 2 डेज इंटू 4 सब्जेक्ट्स गिव्स यू 8 डेज। ये जाएगा आपका 8 जनवरी तक। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा रिवाइज करना है। यहाँ पर ध्यान रखें हमें पढ़ना नहीं है, हमें रिवाइज करना है। 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है कि हमें एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। अगर 2 दिन में अगर हमारा एक सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा एक ये अलार्मिंग बेल रहेगा कि हमारा जब 1.5 दिन आएगा एग्ज़ाम में, जब हमको 1.5 डेज़ मिलेगा तो हम पूरा का पूरा एंटायर थिंग कैसे रिवाइज करने वाले हैं। तो 2 डेज़ का आपको टारगेट रखना है कि आप एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दो। ऐसे आपको 8 दिन लगने चाहिए। तो ये 8 जनवरी को आपका जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। देन 8 जनवरी के बाद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। 8 जनवरी के बाद हम आएंगे ICAI पैटर्न पर। मतलब हम 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जैन, यहाँ पर हम 3 पेपर्स देंगे फुल सिलेबस के एज पर ICAI पैटर्न। जो हमारा इंस्टीट्यूट का पैटर्न होता है 1.5 डेज के गैप पे जो हमारे पेपर्स आते हैं उसी पैटर्न में हम एग्ज़ाम देंगे, बट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देंगे हमारा 4th पेपर 10th को, यहाँ पर देंगे हम हमारा 3rd पेपर, देन यहाँ पर हम देंगे हमारा 2nd पेपर और फिर हम 18th को देंगे हमारा 1st पेपर। ओके, ये इसलिए क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि हमारा 1.5 डेज में कितना पोर्शन रिवाइज हो पाता है।
1.5 दिन में अगर हमारा पैटर्न नहीं रिवाइज हो पाता है तो हमें ऑलरेडी पता रहेगा कि हमारे कौन से चैप्टर्स है जिसमें हम वीक पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो जल्दी हो जा रहे हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें लगता है कि जल्दी हो जाएंगे बट उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा मास्टर प्लान फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स। मैं एक समरी बना के दे दूंगा और थोड़ा टाइम दूंगा आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी एक समरी चार्ट बना के दे दूंगा कि पूरा का पूरा दिसंबर और जनवरी मिला के हमारा स्टडी प्लान कैसा रहना चाहिए। तो अगर हम समरी देखते हैं तो हमारा ऐसा डिसाइड होगा दिसंबर मंथ, देन उसके बाद में 8th of Jan एंड देन उसके बाद में एज पर IPAI पैटर्न जो दिसंबर में रहेगा वहाँ पर हम देंगे 5 days फॉर 4 सब्जेक्ट्स। तो ये कुल मिला के हमारे 20 days हो जाते हैं, जो हमारे अगर आज से भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारे 30th तक या 31st तक ख़त्म हो जाने चाहिए। 31 दिसंबर तक चलेंगे। देन नेक्स्ट 8th of January विल गिव 2 days फॉर 4 सब्जेक्ट्स जिसमें 8 days लगेंगे और जो ख़त्म हो गए हमारे 8th of January। देन ICI पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूशन में 10th को हमारा रहेगा फर्स्ट पेपर, 12th को आप दोगे सेकंड पेपर, देन 14th को आप दोगे थर्ड पेपर और 18th को आप दोगे आपका फर्स्ट वाला पेपर। ये ध्यान रखिएगा कि ये हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना है। अगर रिवर्स ऑर्डर में हम सॉल्व नहीं करेंगे तो मे बी आप प्रॉब्लम में लैंड करोगे, बिकॉज हमें उतना ही टाइम देना है जितना हमें एक्चुअल इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में मिलने वाला है। 1.5 days फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं 1 मिनट का पॉज देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो ये था हमारा स्टडी प्लान फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट। अब हम सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स के यहाँ पर आते हैं। सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स का प्लान थोड़ा सा चेंज रहेगा, मॉडिफिकेशन, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। इट विल बी सेम एज पर ग्रुप 1 का प्लान। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि आपको 8 days एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होने वाला है 29th of January। आपका जो डी डे रहेगा वो रहेगा 29th of January को। सो 29th of Jan को अगर सपोज आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो आपके पास में 8 days एक्स्ट्रा है ग्रुप 1 के स्टूडेंट से। तो ये जो 8 days है इन्हें हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? अभी जो हमारा 8 days है उसे हम क्या करेंगे कि आप 1 day एक्स्ट्रा दोगे हर एक सब्जेक्ट को हमारे जनवरी के फर्स्ट साइकिल में। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा प्लान, इसका मैं एक समरी बना देता हूँ यहाँ पर। ये रहेगा हमारा दिसंबर मंथ जिसमें हम देंगे 5 days फॉर एवरी सब्जेक्ट, जिसमें हमारे 20 days जाएंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट रिविजन। देन जो सेकंड वाला प्लान रहेगा इन द मंथ ऑफ जैन, वो हमारा एक्सक्यूज मी, वो हमारा एंड होगा 12th of Jan को। 12th of Jan कैसे होगा? हम देंगे 3 days फॉर 4 सब्जेक्ट्स। इसमें हमें लगेंगे कुल मिला के 12 दिन। तो हमने क्या किया है, हमारा जो 8 days का एक्स्ट्रा प्लान था हमने उससे एक दिन एक्स्ट्रा उठा लिया, जिसमें 12th तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए वो 8th of Jan था और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए वो 12th of January रहेगा। तो हमने 1 days एक्स्ट्रा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देन जो हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा, जो हमारा थर्ड फेज ऑफ रिवीजन रहेगा, वो रहेगा एज पर ICI पैटर्न।
वो एग्जैक्टली हम ऐसा शुरू करेंगे। 14 जनवरी को पहला पेपर, देन 16 जनवरी को दूसरा पेपर, देन 18 जनवरी को तीसरा पेपर। ये रहेगा हमारा फोर्थ सब्जेक्ट, थर्ड, सेकेंड। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, हम जनरली फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है उसके लिए हम 4 to 5 डेज अलॉट करते हैं। तो अगर सपोज आपको 5 डेज भी अलॉट करना है, आप 5 डेज भी अलॉट कर सकते हो। अगर आपको 4 डेज भी अलॉट करना है, आप 4 डेज भी अलॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर 22 और 23 जनवरी को आप फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। आपकी चॉइस है, 22 को देना है 22 को दे दो, 23 को देना है 23 को दे दो। तो आपके 3 रिविजन कंप्लीट होते हैं 23 जनवरी को। और फिर उसके बाद में हमें तो जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 29 से एग्ज़ाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मेन चीज़ ये रहेगी कि अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज़ हमें लगाना है, तो हमारे लिए कौन सा पैकेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा या सबसे ज़्यादा फ़ायदे का रहेगा। तो दिस विल बी फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। जो मेरा पैकेज रिकमेंडेशन है फॉर टेस्ट पेपर सीरीज़ वो रहेगा हमारा पोर्शन वाइज टेस्ट। पोर्शन वाइज टेस्ट का जो हमारा पैटर्न होता है वो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इससे आपका सारा सब्जेक्ट एंटायरली रिवाइज होगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाएंगे और आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ गलत गए और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करनी है। तो पोर्शन वाइज में हम अगर देखते हैं तो हमारे पोर्शन वाइज टेस्ट में 40% सिलेबस का एक टेस्ट होगा, देन फिर बाद में 80% ऑफ सिलेबस पे दूसरा टेस्ट होगा, देन 100% सिलेबस पे हमारा तीसरा टेस्ट होगा, और जो चौथा टेस्ट रहेगा वो फिर से 100% सिलेबस पे रहेगा। मतलब इन टोटल आपको ये हो गया हमारा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। तो इन टोटल आपको पोर्शन वाइज टेस्ट में 4 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट प्लान फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट। आपके पास में टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दोगे, ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। तो ये अटैम्प्ट फॉर श्योर आप क्लियर होंगे। तो 40% टेस्ट में हमारा 40% सिलेबस रहेगा। जैसा मैंने PDF में डाला भी है नीचे कि 40% सिलेबस में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। देन जो नेक्स्ट हमारा सेकेंड टेस्ट है वो रहेगा 80% ऑफ सिलेबस पे। 80% सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 80% सिलेबस का मतलब स्टार्टिंग से 80% तक। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम 40% सिलेबस पढ़ते हैं, ये रहेगा हमारा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा 40% रहेगा उसके साथ में ही हम जो हमने फर्स्ट टेस्ट दिया था उसका भी रिवाइज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है वो आपके फिर से एक बार रिवाइज होंगे। तो ये जो सेकंड टेस्ट रहेगा ये 80% ऑफ सिलेबस पे रहेगा। देन थर्ड टेस्ट आपका रहेगा, ये तो फुल सिलेबस का हो गया, और फिर से एक फुल सिलेबस का टेस्ट रहेगा जिसमें आप पूरी अच्छी तरीके से फिर से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो फुल सिलेबस का पेपर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो मेन वेटेज 40% वाले जो भी चैप्टर्स होते हैं, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट को फॉर श्योर क्वेश्चन पूछना ही है, ये आपके 4 बार रिवाइज होंगे। 40% में एक बार, 80% में दूसरी बार, फुल सिलेबस टेस्ट 1, फुल सिलेबस टेस्ट 2। तो जो भी मेन चैप्टर्स है वो आपके 4 बार रिवाइज हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट डील है। तो जो 40 और 80% वाला जो हमारा जो टेस्ट है ये हम कंप्लीट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर साइकिल में हम 40-80 ख़त्म कर देंगे। ये जो 100% रहेगा ये हमारा 8 जनवरी या फिर 12 जनवरी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से आप फर्स्ट 100% दे सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा ये हमारा रहेगा एज पर ICAI पैटर्न। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली पोर्शन वाइज टेस्ट कब देना है, कैसे देना है, ये भी आप देख सकते हो। मेक माई टेस्ट आपको एवेल्यूशन करके देगा विदिन 3 वर्किंग डेज। ये हमारी गारंटी है कि 3 दिन के अंदर आपको आपका पेपर पूरा एवेलुएट करके मिल जाएगा और आपकी क्वेरीज भी हम सॉल्व कर देंगे और हम
ऐसे पहले हैं जो आपको मेंटरिंग के सेशंस भी देंगे, लाइव कॉल पे आके आपको कॉल पे समझाएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपने सही जाना चाहिए। और वी आर द फर्स्ट वंस कि हम प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज़ जो आपके हिसाब से रहेगी। इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो हम आपके स्टडी पैटर्न के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपका शेड्यूल कैसा कैसा रहना चाहिए। बाकी सब जब सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करते हैं कि ये हमारा शेड्यूल है, ये सबको फॉलो करना है, बट सबका स्टडी पैटर्न एक नहीं रहता है। दैट्स द रीज़न हमारा जो शेड्यूल पेपर रहेगा वो ऐसा रहेगा कि हम आपका स्टडी पैटर्न समझेंगे और वो स्टडी पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट बना के देंगे कि आपने कौन सा टेस्ट कब देना चाहिए और आपके टारगेट्स क्या क्या रहने चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट डील दैट यू कैन एवर गेट। तो ये था हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी प्लान था। फिर अब हम आते हैं बोथ ग्रुप के लिए। बोथ ग्रुप के लिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए मैं ये अजम्पशन लगा रहा हूँ, ये मेरा अजम्पशन है कि आपने जो आपका ग्रुप 1 है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी डन इन नवंबर 20। और आपका जो ग्रुप 2 है उसके आपके क्लासेस आर डन along with फर्स्ट रीडिंग। तो ये मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि आपका ग्रुप 1 ऑलरेडी आपने पढ़ चुके होंगे नवंबर 20 के बीच में, और सेकंड ग्रुप के आपकी क्लासेस और फर्स्ट रिवीजन ये दोनों चीज़ें हो चुकी है। अगर सपोज आपका ग्रुप 2 पूरा का पूरा बचा हुआ है और आप बोथ ग्रुप देने का सोच रहे हो, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, टाइम कम रहेगा, बट इट कैन डेफिनेटली बी डन। बट मैं ये अजम्पशन के साथ चल रहा हूँ कि आपके क्लासेस और फर्स्ट रीडिंग ग्रुप 2 का हो चुका है और ग्रुप 1 आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। या फिर हम वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि आप अगर ग्रुप 2 देना चाहते थे, आपने ऑप्ट आउट कर लिया और आप ग्रुप 1 की आप पढ़ाई शुरू करोगे। वैसा भी हो सकता है कि ग्रुप 2 आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ग्रुप 1 के आपके क्लासेस और फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर प्लान हमारा स्टडी करते हैं तो वो ऐसा रहेगा सेम जैसे हम दिसंबर 20 जो हमारा फर्स्ट फेज़ रहेगा उसमें हम देंगे 5 डेज़ फॉर 4 सब्जेक्ट्स। जो भी आपका ग्रुप है जिसकी आपकी क्लासेस हो चुकी है और आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है उसको हम 5 डेज़ देंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आपको पूरा वापस से पढ़ने के लिए। तो 5 डेज़ रहेंगे 4 सब्जेक्ट्स, ये हमारे 20 डेज़ हो गए जिसमें हमारा दिसंबर मंथ पूरा कंज्यूम हो जाएगा फॉर दैट ग्रुप जिसकी आपकी क्लासेस और आपका फर्स्ट रिवीजन ही हुआ है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके लिए हम फिर से जैसे 8 जनवरी तक हम देंगे 2 डेज़ फॉर 4 सब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा 8 डेज़। ये हमारा वो ग्रुप रहेगा जो हमने ऑलरेडी नवंबर में हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता है और हमने बार बार उसे रिवाइज कर चुके हैं, इसीलिए हम उसे 2 ही दिन देंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आएगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू कर सकते हो 14 या 15 जनवरी तक, जहाँ पे आपको 6-7 डेज़ मिलेंगे जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे टॉपिक्स जो हमें इम्पोर्टेंट है या फिर हमें हार्ड लगते हैं। और फिर 15 के बाद तो हमें फर्स्ट पेपर की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपका प्लान रहेगा बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा टफ है हैंडल करने के लिए बट डेफिनेटली अचीवेबल है अगर हम विल पावर रखते हैं, अगर हमें डिसिप्लिन रखते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ अबव एवरीथिंग एल्स। तो ये अगर आप प्लान फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ये हमारा प्लान था आज के वीडियो में कि हमने 3 चीज़ों पर डिस्कशन किया। एक तो फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का प्लान, एक सेकंड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का प्लान और थर्ड प्लान जो है वो बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये प्लान पसंद आया तो मुझे प्लीज़ एक थम्स अप भेज दीजिएगा। ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन रहेगा कि अगर मेरा प्लान आपको अच्छा लगे और उससे आपको बेनिफिट हो तो ये इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अगर आपको प्लान के बारे में कोई भी दिक्कतें हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, आप बिना झिझक किए
मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पे आप मुझे रीच कर सकते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हो पूछने के लिए कि भाई एग्जैक्टली कौन से प्लान में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर सपोज़ हमें थोड़ा सा प्लान में चेंजेस भी करना रहे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा कि आपने कैसा कैसा करना चाहिए। बट ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़, और इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस जनवरी एंड फरवरी एग्जाम्स। आप बहुत अच्छे से पास होंगे, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है आप सभी के ऊपर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स को बताइएगा कि हमें यही ऐसा ऐसा एक स्ट्रैटेजी मिला है, जिससे हमें एक रोड मैप मिलता है आगे जाने के लिए। थैंक यू।